दिवाली के खास मौके पर झालावाड़ के निगम पार्षद पवन शर्मा ने अपने क्षेत्रवासियों को एक खास तोहफा दिया है। तकरीबन 55 लाख की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों की फिरनी के सड़कों का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सबने एक स्वर में कहा कि झालावाड़ के निगम पार्षद पवन शर्मा जिस तरह से अपने क्षेत्र के प्रति अपना समर्पण भाव दिखा रहे हैं, शायद वैसा कोई पार्षद कभी नहीं दिखाता। कहेंगे आज इस सड़क के उद्घाटन। निगम पार्षद हमारे गांव की सभी समस्याओं को हल करने में जो इनके क्षेत्र अधिकार में आती है वो सभी को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा जब भी गांव की कोई शिकायत होती है तुरंत आकर के उसको बड़े तरतीबवार से बड़े ढंग से समझाते हैं और गांव के सभी आदमी जो हैं इनके लिए समर्पित हैं। आज की मुलाकात कैसी रही? आज की तो बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। आज इन्होंने उद्घाटन किया है, ये हमारे फिरनी रोड का बनाने का इसका उद्घाटन किया है और सभी गांव वालों उपस्थित हैं और बहुत अच्छी बात है। ये गांव तकरीबन कितने सालों से है, इस गांव की सड़कें भी तकरीबन कितने सालों से बदहाल है, लेकिन किसी भी निगम पार्षद ने इन सड़कों की सुध नहीं ली थी। अंततोगत्वा झालावाड़ के निगम पार्षद पवन शर्मा ने ही दीपावली पर एक खूबसूरत सा तोहफा ग्रामीणों को दिया है। इसलिए झालावाड़ के निगम पार्षद पवन शर्मा का तहे दिल से आभार। एरिया में और उद्घाटन का दौर चला, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ये निगम पार्षद जी पवन शर्मा समय समय पर हमारे इस गांव के लिए काम के लिए आते रहते हैं। इस रोड को बनाने में भी इनका काफ़ी अच्छी भूमिका रही और इसका आज उद्घाटन हो रहा है। इसी तरह और भी हमारे फिरनी के या नालियों के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारा पूरा गांव बहुत खुश है और समय पर सारे काम हुए हैं। मौके पर मौजूद जनता जनार्दन ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से झालावाड़ के निगम पार्षद उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे ही वो लोग भी पवन शर्मा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। पवन शर्मा जी ने इस गांव को एक परिवार ही समझा है और इस गांव को नहीं, इनके क्षेत्र में जितना भी अधिकार क्षेत्र में जो भी गांव आ रहे हैं, कॉलोनी आ रहे हैं, ये अपने घर परिवार की तरह ही पूरी लगन से काम करते हैं। हमेशा हर सुख में दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं और यही वो है इनका बड़प्पन भाई साहब का हमारे का। वो हमें भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं, युवाओं को भाई की तरह, बड़ों को अपने माता पिता समान समझते हैं। तो हम इनसे बहुत ही खुश हैं और आने वाले समय में हम हमेशा इनका साथ देंगे। भाई जब भी फ़ोन किया या कोई समस्या गांव की हुई उसको तुरंत आके एकदम सोल्व किया है। इससे बढ़िया नेता हमको मिलेगा भी नहीं और हमारा बिल्कुल परिवार का सदस्य है। पवन शर्मा ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई काम नहीं है, ये तो उनका उत्तरदायित्व है जिसका उन्होंने निर्वाह किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। 2 साल से एमसीडी में आपको पता है बजट का अभाव है। गोयले गांव की फिरनी और ताजपुर गांव की फिरनी लगातार प्रयास करने के बाद यूडीएफ से मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी जो बजट दे रहे हैं, यूडीएफ के थ्रू जो बजट आ रहा है उसके बजट से मैंने ये फाइल पास करवाई। बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दिल्ली सरकार ने बजट एमसीडी को दिया नहीं, इसीलिए ये देरी से शुरू हुई है। तो गोयला और फिरनी, गोयला गांव और फिर ताजपुर गांव की फिरनी का निर्माण यूडीएफ के बजट से आज हमने दोनों फिरनियों को संपन्न करा दिया है। चुनाव से पहले कुछ और सौगात दिए जाएंगे? चुनाव से पहले लगातार उद्घाटन, लगातार कार्य। हम खाली उद्घाटन नहीं करते, हम काम करने के बाद उसका उद्घाटन रखते हैं। बाकी पार्टियां उद्घाटन कर जाती हैं, काम होते नहीं है। ये लगभग 15 से 20 साल पहले फिरनी बनी थी। उस दौरान 2 निगम पार्षद यहाँ से बन के चले गए लेकिन किसी ने भी इनकी सूद नहीं ली। अब हमने आकर इस काम को प्रॉपर वे में करवाया है। कितने की लागत लगी है तकरीबन और कितने किलोमीटर लंबी है फिरनी? दोनों गाँव में लगभग 50 लाख की लागत से फिरनी का निर्माण हो रहा है। दिवाली का खास मौका हो और तोहफों की भरमार हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे में जिस तरह से अपने इलाके में आने वाले ग्रामीण अंचलों को झालावाड़ के निगम पार्षद पवन शर्मा ने तोहफा दिया है, वो आम लोगों के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों से वहां के स्थानीय निवासी जूझ रहे थे उससे तो लाभ जरूर मिलेगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।